नमस्कार। मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। अब इलेक्शन के बाद में बंगाल की स्थिति के बारे में हम ये जिक्र करें और कहें कि 800 साल बाद बंगाल में सनातन का वापस आगमन हुआ है तो ये कोई गलत नहीं होगा। मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। 1191 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था और 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया था और दिल्ली के सल्तनत कायम की थी। उसके पश्चात कन्नौज के शासक जयचंद को भी उसने मौत के घाट उतारा था और उसके पश्चात अपने 4 गुलामों से एक गुलाम जिसका नाम बख्तियार खिलजी था उसको बंगाल फतेह करने के लिए भेजा। बख्तियार खिलजी को ये सख्त आदेश था कि बीच में वो कहीं नहीं रुके, सीधा बंगाल पर हमला करें। उसका कारण ये था कि यहाँ उत्तर के हिमालय से बहने वाली गंगा की नदी और हिमालय के पीछे से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का संगम बंगाल के इलाके में होता था और ये इलाका बहुत ही उपजाऊ और व्यापार की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था। आज जिस प्रकार गुजरात टॉप पर है या तमिलनाडु टॉप पर है, उसी प्रकार 800 साल पहले बंगाल टॉप पर हुआ करता था। बख्तियार खिलजी ने हिंदू संस्कृति को नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी सबको जलाकर खाक कर दिया और बड़े भारी पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार किया और इस्लाम की पताका फहराई और जो बचने वाले हैं, अपनी जान बचाने वाले, उनको इस्लाम में पारंगत किया। उसके पश्चात 1576 में तुर्कों और अफगानों ने यहाँ पर कब्जा किया था। उसके पश्चात 1557 से लुटेरे, डकैत, बलात्कारी मुगलों ने भी है जो बंगाल को रौंदा था और उसके पश्चात 17वीं शताब्दी में सिराजुद्दौला या जाफर शरीफ, कुछ भी कह लो, हमारे लिए दोनों दुश्मनी है। एक मारवाड़ी सेठ जिसका नाम पता नहीं है लेकिन जगत सेठ कहलाता था, उस जगत सेठ ने जो कर्नाटक के अंदर वहाँ के स्थानीय राजाओं से युद्ध चल रहा था, लॉर्ड क्लाइव को बंगाल फतेह करने का लिए आमंत्रण दिया और लॉर्ड क्लाइव ने मुसलमानों के बाद में ईसाईयत की ध्वज बंगाल में फैलाई और कलकत्ता को उन्होंने राजधानी बनाया था। उसके पश्चात अंग्रेजों और ईसाइयों के बाद में 1947 हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, भारत आज़ाद हो गया। तब 1952 से बाद में कांग्रेसियों ने, वामपंथियों ने, टीएमसी के मुस्लिम्स ने बंगाल को रौंदा, सनातनियों को ख़त्म किया। 2026 में या यूं समझिए 2014 में जिस प्रकार सेंटर में बीजेपी सरकार आई और ऐसा लगा कि हिंदुओं का शासन वापस लौट आया है, उसी प्रकार 800 साल बाद बंगाल में भी हिंदुओं का शासन लौट आया है। चूंकि बांग्लादेश एक बहुत बड़ा क्षेत्र बंगाल से कटा हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है और सनातनियों का यहाँ पे शासन शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी जो कि माँ माटी मानुष के नारे के साथ में पश्चिमी बंगाल की सत्ता पर आरूढ़ हुई थी और सिंगूर उद्योग जगत और अशोक तोड़ी के उद्योगपति के विरोध में जो आंदोलन खड़े किए थे, वो उसकी पृष्ठभूमि में बेगम खालिदा जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही है, अपने चुनाव कैंपेन में माँ माटी मानुष ये नारा दिया करती थी। तो ममता बनर्जी ने यहाँ से नारा बांग्लादेश से चुराया। दूसरा नारा ममता बनर्जी ने दिया था जय बांग्ला, और ये जय बांग्ला 1971 में
पाकिस्तानी फौज का जो अत्याचार बांग्लादेश की जनता सहन कर रही थी, भारत सरकार की मदद से मुक्ति वाहिनी सेना खड़ी की गई थी। तो शेख मुजीबुर रहमान ने ये नारा दिया था जय बंगाल, और ये जय बंगाल का नारा भी ममता बनर्जी ने चुरा लिया। तीसरा नारा था खेला होबे। खेला होबे मतलब पहले तो है जो जमीन तैयार की गई, जमीन पर कब्जा किया गया, जमीन तैयार की गई, उसके बाद में उस खेला होबे को पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में मिलाने का खेला होबे वाला सिस्टम शुरू होने वाला था। और 2013 में अवामी लीग के शमीम उस्मान ने ये नारा दिया था, और ये नारा भी ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से चुराया। ममता बनर्जी कभी भी भारतीय नहीं रही है। मानसिक रूप से वो सदैव बांग्लादेश के प्रति समर्पित रही है। उसकी राजनीति बांग्लादेश को समर्पण के लिए रही है, सनातन के विरोध में हिंदुओं से दुश्मनी निकालने में रही है। चूंकि अब सूरज पूर्व में उग चुका है, ममता बनर्जी इलेक्शन हार गई है और भाजपा का शासन शुरू होने वाला है। लेकिन ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी ने चोरी से ये इलेक्शन जीता है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। ये 15 साल से बीजेपी पर ये आरोप लगाते रहे कि चोरी से जीते, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और ईसाइयों और मुसलमान अब ये रिसर्च करने पर जुटे हैं कि 800 साल की सत्ता हमारे मुसलमानों और ईसाइयों की थी, हिंदुओं ने कैसे काबिज कर लिया। ये बड़ा सोचने का विषय है। कई लोग जैसे जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का जो विरोध कर रहे थे, उसके दौरान उन्होंने जो एक बयान दिया था कि अगर सोमनाथ का मंदिर बनता है तो हिंदू पुनर्जागरण उठ खड़ा हो जाएगा। इस कारण मैं किसी भी हिंदू प्रतिष्ठान को वापस खड़ा होने की सहमति नहीं दूंगा। उसी प्रकरण में ये देखा जा सकता है कि हिंदुओं का पुनर्जागरण शुरू हो चुका है और कुछ राज्य बचे हैं, वो भी इस पुनर्जागरण में उठ खड़े होंगे। और इतिहास में जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय का बदला लिया जाएगा या बदलाव किया जाएगा, ये समय बताया जाएगा। लेकिन आम सनातनी को, आम हिंदू को अपने इतिहास के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अगर वो अपना इतिहास जानेगा तो वो परिवर्तन ला सकेगा, अदरवाइज खाएगा, पिएगा, सोएगा और मर जाएगा। जय हिंद।